वहां पर मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के हिंदुओं के मोहल्ले में जाकर के खुलेआम पथराव किया। जिस तरीके से माता वीरांगना का अपमान किया था, उसी तरीके से हम लोगों को उनको जवाब देना चाहिए था और वहां पर उनको बताना चाहिए था कि उनके बाप कौन है। साथियों, मुसलमानों के द्वारा लोधी राजपूतों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, कभी मेरठ में तो कभी बुलंदशहर के डिबाई में। साथियों, हैरानी तब होती है कि लोधी राजपूतों के कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई तुम हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहते हो, तुम्हें ऐसा करके क्या मिलता है। तो साथियों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जय श्री राम साथियों, मैं हूं हितेश राजपूत और आप देख रहे हैं लोधी म्यूजिक। 16 अगस्त का वो महान दिन जिस दिन संपूर्ण भारतवासी हमारी माता वीरांगना के जन्मोत्सव को मना रहा था, उस दिन 16 अगस्त को मेरठ में एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर के हम दंग रह गए। साथियों, कुछ मुल्लों के द्वारा वहां पर हमारी माता रानी की जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस पर पथराव किया गया। माता वीरांगना अवंतीबाई लोधी का अपमान किया गया। साथियों, जब इसी चीज को लेकर के लोधी राजपूतों ने जवाब दिया तो वहां पर लोधी राजपूतों के खिलाफ केस हो गया। और ये सोचने वाली बात है कि क्या इस दिन को भुला दिया जा सकता है? क्या हमारी माता वीरांगना सिर्फ और सिर्फ लोधी राजपूतों के लिए लड़ी थी? क्या वह हमारे संपूर्ण भारत की आजादी के लिए नहीं लड़ी थी? साथियों, लेकिन ने इस दिन को बुला दिया और माता वीरांगना की शोभा यात्रा पर पथराव करके साबित कर दिया कि उनके खून में कभी भी देशभक्ति हो ही नहीं सकती है। और उन्होंने जिस तरीके से माता वीरांगना का अपमान किया था, उसी तरीके से हम लोगों को उनको जवाब देना चाहिए था और वहां पर उनको बताना चाहिए था कि उनके बाप कौन है। साथियों, बड़ी हैरानी होती है, उत्तर प्रदेश जहां पर इतना कठोर शासन है वहां पर लगातार ऐसी घटनाएं घटती हैं। दूसरी हम घटना की बात कर रहे हैं, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है जहां पर एक डिवाई क्षेत्र है। उस क्षेत्र में जहां पर हिंदू बाहुल्य है और लोधी राजपूतों का वो गढ़ माना जाता है, वहां पर मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के हिंदुओं के मोहल्ले में जाकर के खुलेआम पथराव किया और वहां पर कुछ लोगों को घायल कर दिया। लगभग कहा जाता है 7 से 8 लोग वहां पर घायल हुए और एक हिंदू लोधी राजपूत परिवार के व्यक्ति बबलू लोधी की वहां पर हत्या कर दी जाती है। साथ ही सोचने वाली बात है कि जहां पर हिंदू बाहुल्य है, जहां पर लोधी राजपूत बाहुल्य संख्या में है, वहां पर ये चंद मुसलमान इकट्ठा होकर के लगभग 150 से 200 की संख्या में ये लोग इकट्ठा होते हैं और खुलेआम पथराव करते हैं, क्योंकि पथराव करना इनका जन्मजात पेशा है। साथियों, जब हम हिंदू मुसलमान वाली बात करके इस समस्या को सामने रखते हैं तो हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि तुम हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो, समाज को इस तरीके से भ्रमित क्यों कर रहे हो, हिंदू मुसलमान करके हमें क्या मिलता है? तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, तुम्हें सेकुलर होने के बाद में क्या मिलता है? तुम्हें क्या मिलता है जब मुसलमान एक हिंदू को सरेआम मारता है तो तुम अपने मुंह पर पट्टी बांध करके खामोश बैठ जाते हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलता है? क्या तुम अपने धर्म के हो? क्या तुम अपने समाज के हो? ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि तुम जैसे लोग हमारी समाज में पैदा हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अपना धर्मांतरण करके मुल्लाई बन जाओ, इससे तो अच्छा यही होगा। साथियों, अगर आपके अंदर अभी भी हिंदुत्व जागृत है और आप कट्टर सनातनी हो, आप कट्टर लोधी क्षत्रिय समाज से हो, तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अब समय आ गया है इन नीले टिड्डे और हरे टिड्डों को जवाब देने का। जय श्री राम।